ये डबल एंगल है, देखो 2 थीटा है, 2 थीटा मौजूद है, ये डबल एंगल के फॉर्मूला जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही था अपॉन के नीचे, यही था बेटा। अच्छा, अब जरा देखिए, 1 प्लस था या 1 माइनस था? 1 माइनस, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये डबल एंगल आ गया tan का, ठीक है। अब हमने सिंगल एंगल ही पढ़े थे। कौन सा सिंगल एंगल पढ़े थे? हमने बोला जब ये 2 थीटा बन जाएगा, हाफ एंगल कर दें, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और तमाम एंगल्स के साथ फिर क्या लग जाएगा? हाफ डिवाइडेड बाय 2, यानी आपका एंगल खुद ब खुद क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो पूरा फॉर्मूला यही है, सिर्फ एंगल क्या हो जाएंगे अब आपके पास? हाफ हो जाएंगे। तो अब नीचे आइए, cos 2 थीटा, 2 थीटा को जब 2 से डिवाइड किया cos थीटा बन गया। तीनों फॉर्मूलाज के अंदर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, सब जगह एंगल क्या हो जाएंगे? थीटा अपॉन 2। इसी तरह tan 2 थीटा के अंदर, अच्छा इसके 3 फॉर्मूलाज हैं, तीनों के अंदर यही काम होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और एक और इसी के बाद लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास tan 2 थीटा के लिए भी फॉर्मूला tan थीटा बन जाएगा, और वो क्या होगा? tan थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये तमाम फॉर्मूलाज में जरा सी चेंजिंग है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है। और वो चेंजिंग क्या बताई मैंने आपको कि आपका इस कंडीशन पर आकर एंगल हाफ क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के तमाम डबल एंगल क्या हो जाएंगे? सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अच्छा, अब एक हाफ एंगल का अपना अलग फॉर्मूला भी है, वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वैसे वाले सोल्यूशन पर आते हैं। अभी तकरीबन आपके इसमें फॉर्मूला यूज हो गए कोई 6, अभी समझो कि तकरीबन कोई 8 फॉर्मूले और बाकी हैं जो कि इसमें यूज होंगे, लेकिन मैं टॉपिक टू टॉपिक वाइज लेके चलूंगा ताकि आप मिक्स ना करो। अभी डबल एंगल आप ध्यान में रखो, सबसे मेन और ज्यादातर मेजर क्वेश्चन इसी के पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 10.3। आपके पास नया सवाल आ गया भाई, जल्दी से। साइन अल्फा की वैल्यू सवाल में दी हुई है, और वो साइन अल्फा की वैल्यू है √3/2, ठीक है। एंड कॉस बीटा की वैल्यू है 1/√2, और कह रहे हैं दोनों अल्फा और बीटा किस क्वाड्रेंट पर आते हैं। अच्छा, असल मकसद तो ये वैल्यूज निकालना है कि अगर मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं या अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मुझे किन किन चीजों की नीड है? साइन अल्फा, कॉस अल्फा। जबकि मेरे पास साइन अल्फा की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है। तो ये बात आपको याद आ गई कि पहला पर्पस हमारा ये होता है कि हम साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा तीनों निकाल लें, और साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा तीनों निकाल लें। जब ये तीनों आ जाएंगे तो फिर फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी अल्फा आ रहा हो, कहीं पर भी बीटा आ रहा हो, इनकी वैल्यूज के मुताबिक हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अल्फा की बात करेंगे। यहां साइन अल्फा तो है लेकिन कॉस अल्फा नहीं है, जबकि कॉस क्या है? बीटा है। एंगल की वैल्यू जो गिवन है वो कॉस बीटा की गिवन है। तो हम अल्फा निकालेंगे सबसे पहले। तो साइन अल्फा की वैल्यू अगर दी हुई है √3/2, तो अकॉर्डिंग टू रेडियन फंक्शन, और आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है आपको ये वाली आइडेंटिटी? बेटा इसमें ही चेंजिंग बताई थी कि हम x को हमेशा cos कहते हैं और sin को हमेशा y कहते हैं, ऐसा ही है। तो इसको कहते हैं रेडियन फंक्शन, जो एक्सरसाइज 9.2 में भी पढ़ी थी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपके पास फॉर्मूले के लिहाज से कहलाता है रेडियन फंक्शन। तो अब हम ये नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई। क्या लिखेंगे? एक्स वाई। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है
कि जब मैं यहां पर ये बात लिख रहा हूं कि साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 गिवन है, तो मैं फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यही लिखूंगा, जिसको अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप बताइए ये वैल्यू किसकी गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, क्या ये वैल्यू y की गिवन है, हम y की जगह पर पुट कर देंगे, y की जगह पर पुट कर देंगे √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर कितने पर है, दोनों पर है, तो क्या काम होगा बताइए, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 2 2 4 इज इक्वल टू 1। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इट मीन मुझे cos की वैल्यू निकालनी, तो प्लस का 3/4 वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। देखो ये स्क्वायर दोनों पर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या काम होगा जरा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। यहां पर हम एलसीएम किसका लेंगे, 4 का, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, 1 3 का 3, 4 में से 3 चलेगा, कितने बचेंगे, 1/4। अब मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए या सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। ये आइडेंटिटी मैंने इस वजह से निकाली है ताकि फिर मैं कॉस निकाल सकूं, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ये सेम वर्किंग है बेटा जो काम हम कहां कर चुके थे, 10.2 के क्वेश्चन नंबर 14 में, बस वहां पर फॉर्मूलाज डिफरेंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब एक्स के ऊपर रूट लगा देंगे, 1/4 के ऊपर रूट लगा देंगे, तो x से रूट तो कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब 1 का रूट क्या होगा, 1, और 4 का रूट। अब जब भी रूट से कोई भी चीज सॉल्व होकर आए तो वो कितनी साइनों के साथ लगाई जाती है, 2, लेकिन हम 2 वैल्यूज में लिखेंगे, हम यहां पर एक वैल्यू लिखेंगे, या तो प्लस में या तो माइनस में, और इसका फैसला करेगा हमारा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसी जगह होती है बेटा जहां तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती है, तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमारा पहला काम ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, सिंस एंगल जो है ना बेटा, वो आपका एंगल जो है वो आपका कहां पर मौजूद है, इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है तो आपका जो अल्फा है या साइन पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, ये वाली बात भी आ सकती है। अच्छा, अब समझना क्या है कि आपका जो x निकला है या जो cos अल्फा निकला है वो क्या निकला है, 1/2। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, cos अल्फा की, यानी x की। अब मुझे मैंने क्या बोला, साइन अल्फा सवाल में गिवन था, cos अल्फा आपने निकाल लिया, बचा कौन सा अल्फा, tan अल्फा, तीनों निकाल लेते हैं। tan अल्फा निकालने का बड़ा ही आसान प्रोसीजर है, हर दफा यही बात समझाई जाती है कि tan का जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यही होता है। तो बताइए साइन की वैल्यू क्या निकाली हुई, √3/2, तो यहां लिख देंगे √3/2 होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है, 1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया, तो बेटा आपके tan अल्फा की वैल्यू भी क्या निकल कर आ गई, √3। यहां तक नहीं हो सकता क्योंकि मैंने साइन अल्फा भी निकाल लिया, कॉस अल्फा और tan अल्फा। अब आएगी बात बीटा की, पूरा यही सवाल इसी तरह दोबारा सॉल्व होगा, लेकिन अब के बाद सवाल में कॉस बीटा गिवन है, कॉस बीटा की वैल्यू 1/√2 है, लेकिन साइन बीटा नहीं गिवन होगा। इसी आइडेंटिटी के थ्रू हम साइन बीटा निकालेंगे और साइन अपॉन कॉस से फिर टेन बीटा निकालेंगे। जब ये 6 आपके पास एंगल्स आ जाएंगे अल्फा और बीटा के, फिर हम फॉर्मूलाज में जाकर इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, वही निकाल रहे हैं, ठीक है।
सबसे पहले बताइए, अब अगली चीज अब क्या करने वाले हैं, हमारे पास अगली वैल्यू कॉस बीटा की गिवन है। अच्छा, कॉस को हम किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/√2। और हमारे पास एंगल में अब क्या लग जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग क्या, गौर से देखिए, साइन स्क्वायर बीटा नहीं मालूम, कॉस बीटा मालूम है, यानी एक्स मालूम है, तो हम यहां लिख देंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 2 बचेगा सिर्फ। अब मुझे ये जो 1/2 है ये वहां ले जाना है, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 1 - 1/2। क्या लेंगे यहां पर, 2 और 1 का एलसीएम। ठीक है, पूरा काम वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लेंगे यहां पर एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 1 = 2 -1 × 1 = 1, 2 में से 1 चले गए, कितने बचेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट लेंगे और दोनों वैल्यूज प्लस माइनस में आएगी भाई। अच्छा, अब देखना यह है कि 1 और 2 दोनों के ऊपर रूट है। 1 का रूट क्या होता है, 1, और 2 का रूट क्या होता है, √2, क्योंकि 2 किसी का रूट नहीं होता। और साइन किसकी लगेगी, प्लस माइनस। ये जो y की वैल्यू निकली है बेसिकली किसकी वैल्यू निकली है, साइन की। तो बेटा साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो सिंस रो बीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, तो साइन बीटा आ जाएगा। कॉस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, साइन बीटा, और साइन बीटा भी ग्रेटर देन 0 कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए काफी काम जो है वो सिमिलर है, आप देख रहे हो। ठीक है, अच्छा अब देखो ना गौर से क्या होगा, सिंस साइन बीटा इज ग्रेटर देन 0, देन फिर आपने क्या करना है, ये बात आपने मालूम चल गई कि हमें जो साइन की वैल्यू है वो हमेशा किस में चाहिए होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से पॉजिटिव चाहिए होगी। ठीक है बेटा, अब ये बताओ जल्दी से, साइन बीटा की वैल्यू आ गई, तो किसकी वैल्यू चाहिए अब, टेन बीटा। टेन बीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। बताइए साइन बीटा की वैल्यू क्या निकली है, 1/√2, कॉस बीटा की वैल्यू भी 1/√2, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा, टेन बीटा आपके पास, टेन बीटा बचा 1, और ये आपका आंसर आ गया, टेन बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने असाइनमेंट ना दिया हो और वो ये सोच रहा हो कि शायद मैं असाइनमेंट ना दूं तो चल जाएगा, तो इस दफा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चलेगा। मैं आपके घर वालों को बुलाऊंगा, स्ट्रेट कह रहा हूं, और उनके सामने आपकी सारी पढ़ाई रखूंगा, आपके रजिस्टर्स आएंगे, आपकी तमाम बातें होंगी, तो डेफिनेटली काम करना और पढ़ाई करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आप निकालना सिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले बताइए, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं साइन 2 अल्फा की वैल्यू, जी यही निकालनी है सबसे पहले वैल्यू। तो आइए, साइन 2 थीटा हो या 2 अल्फा हो, फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा या 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, अल्फा की वैल्यू क्या थी, साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू थी √3/2, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/2। तो 1 2 से 2 क्या हो गया, और ये √3 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 से डिवाइड हो गया, ये वैल्यू किसकी निकल कर आ गई, साइन 2 अल्फा। ये बस उस वक्त बस है जिस वक्त 6 की 6 चीजें आ जाएंगी, और 6 चीजें ना निकालो तो फिर बस नहीं है, बस स्टॉप है। ठीक है, अच्छा आप देखिए नेक्स्ट जी,
tan 2 बीटा निकालना सिखा रहा हूं, tan 2 बीटा जी। अब tan का फॉर्मूला बताओ, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला है। अच्छा बीटा आ गया तो सब जगह क्या आ जाएगा, बीटा। तो 2 tan बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, यही होगा। अच्छा अब बताइए 2 tan बीटा, tan बीटा कितना निकला है, tan बीटा की वैल्यू क्या निकली थी, 1। शाबाश, नीचे आ जाओ। 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा जी। tan स्क्वायर बीटा का मतलब है 1 के ऊपर क्या कर दूं, स्क्वायरिंग। वेरी गुड। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होगा, अगर ये 0 हो रहा है, अगर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्या अगली वैल्यू 0 हो जाएगी या इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी। याद है आपको, वो चश्मा आपको समझाया था भाई। कैलकुलेटर, गौर से सुन लीजिए, कैलकुलेटर कभी भी नंबर 0 से डिवाइड करने पर मैथ एरर देता है। ये मैथ एरर क्या बात बताता है कि भाई 0 कभी भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है और इंफिनिटी बन जाती है। हाँ लेकिन अगर नोमिनेटर में होता 0 ऊपर और 2 नीचे तो फिर 0 हो जाता, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो क्या बन जाती है, इंफिनिटी वैल्यू बन जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो मैथ एरर, देखो मैथ एरर बहुत बड़ी अहमियत रखता है, ये बात याद रखिएगा। तो tan बीटा आपके पास क्या निकला, इंफिनिटी। ठीक है, सही है। अच्छा अब कॉपी करें इसको, फिर मैं हाफ एंगल समझाऊंगा जी। हाफ एंगल के फॉर्मूलाज को मैं ड्राइव करने के लिए, देखो मेरे पास 3 हाफ एंगल हो, साइन हाफ एंगल, कॉस हाफ एंगल और tan हाफ एंगल। ठीक है, यहां साइन और कॉस पहले समझिएगा अच्छी तरीके से। ये हाफ एंगल बना कैसे, अब आप देखिए आपके पास साइन के हाफ एंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है जिसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बराबर किसके है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ। नहीं अभी तो मैं एक निकाल रहा हूं। अरे अभी देखिए तो सही, साइन भी निकालना है, कॉस में तीनों फॉर्मूला एक ही दफा निकालना सिखा रहा हूं ना। अब जरा सुनिए, कॉस की बात करें तो कॉस के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर हाफ माइनस 1। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सुनिए, -2 यहां जाकर क्या हो जाएगा और प्लस का कॉस यहां आकर क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर हाफ 1 माइनस कॉस। हम साइन को यहां ले आए, कॉस को यहां ले गए, 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड साइन स्क्वायर हाफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, सर ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, इसको कैंसिल कर दें। नहीं, इक्वल टू लगाओ जब भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल है, ये एंगल है और ये क्या है, नंबर है, डिनोमिनेटर का नंबर है, बहुत बड़ा फर्क है। समझ में आ रही बात, ये कभी भी कैंसिल नहीं होता। हाँ अगर इसके नीचे 2 लिखा होता है ऐसे तो फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, समझ रहे बात को, या हम इस 2 को वहां ले अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही है। अच्छा अब क्या करना चाहिए, अब जरा जल्दी से बताइए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, मुझे हाफ एंगल चाहिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो साइन थीटा अपॉन 2, इधर लग गया रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस माइनस की साइन के साथ, क्योंकि ये बाहर नहीं आ सकता कुछ भी। सही है। तो अब बताइए ये फॉर्मूला किसका हो गया, हाफ एंगल का, साइन के हाफ एंगल का। इस हाफ एंगल को कैसे बनाए, -1 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो 2 कॉस स्क्वायर अपनी जगह पर है, देखें उसको हम नहीं छेड़ रहे, लेकिन जब 1 यहां आया तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2
टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस माइनस, ये कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला बन गया जी। इस पे रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, खत्म, दैट्स इट। अब जरा बताइए, क्या ये फॉर्मूलाज की ट्रिक समझ लीजिए। ये तो डेरिवेशन समझाते हैं, छोटी डेरिवेशन। अब फॉर्मूले की ट्रिक समझिए। साइन में और कॉस के फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो चीज क्या फर्क है, प्लस और माइनस का, बाकी तो सेम फॉर्मूला। ऐसा ही है ना, ऊपर क्या है माइनस और यहां क्या है प्लस, यही फॉर्मूले का फर्क है, इसी को कहते हैं हम डिफरेंस। अब tan के लिए tan का हाफ एंगल यहां करवा रहा हूं, बहुत सिंपल है, tan को मैं पूरी डेरिवेशन नहीं करवा रहा। tan हाफ एंगल, इसी को डिवाइड कर दीजिए, साइन अपॉन कॉस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सेम की वजह से, तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। कितनी साइनों के साथ, अब सवाल यही बनता है यहां पर कि कितनी साइनों के साथ बनेगा, 2 साइनों के साथ। अगर 2 साइनों के साथ बनेगा तो ध्यान में रखना कि फॉर्मूले के लिहाज से तो वैसे परफेक्शन है कि ये इतना ही फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इन बोथ साइड्स। समझ आ गई बात? क्या इतना कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? सही है, किसी को प्रॉब्लम है? दोबारा जी, दोबारा बढ़ाता है भाई, लेस देन 1